नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है जिसका नाम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी पाश्चात्य राजनीतिक विचार, उससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, प्लेटो द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो प्लेटो ने जिस पुस्तक को लिखा था उसका नाम है द रिपब्लिक। बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है अरस्तू के द्वारा कहा गया है। सी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, मध्यकालीन विचारक थॉमस एक्विनास ने कानूनों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो थॉमस एक्विनास ने कानूनों को कुल 4 भाग में विभाजित किया हुआ है। सी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जीन बोडिन ने अपनी पुस्तक 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक में किस अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो इस बुक में इन्होंने संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि थॉमस हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन कैसा था? तो थॉमस हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन जो है पाशविक, एकाकी और अल्पजीवी था। सी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न देख लेते हैं। जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार किसने माना है? तो जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार जो है जॉन लॉक ने माना हुआ है। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया? तो सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है वो जे रूसो के द्वारा दिया गया है। सी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, उपयोगितावाद का मुख्य प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो उपयोगितावाद का मुख्य प्रवर्तक जो है जेरेमी बेंथम को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑन लिबर्टी जो पुस्तक है वो जे.एस. मिल के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। सी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, द सेकेंड सेक्स पुस्तक की लेखिका कौन है? तो द सेकेंड सेक्स पुस्तक की लेखिका जो है सिमोन द बोवार को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है? तो यह जो पुस्तक है वो जॉन रॉल्स के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हन्ना आरेंट की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो हन्ना आरेंट की जो प्रसिद्ध कृति है उसका नाम है द ह्यूमन कंडीशन। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, शक्ति ही सत्य है किस विचारधारा से प्रेरित है? तो शक्ति ही सत्य है ये जो है यथार्थवाद से प्रेरित है। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, प्लेटो के आदर्श राज्य में शासक कौन होना चाहिए? तो प्लेटो के आदर्श राज्य में शासक जो है दार्शनिक राजा को होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में कितने संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया? तो 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सिसरो किस प्राचीन सभ्यता के राजनीतिक विचारक थे? तो सिसरो जो है रोम की सभ्यता के राजनीतिक विचारक थे। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, सिटी ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो सिटी ऑफ गॉड जो पुस्तक है वो सेंट ऑगस्टाइन के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है द प्रिंस के लेखक कौन है? तो द प्रिंस जो है मैकियावेली के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, यह किसने कहा? तो यह जो कथन है वो अरस्तु के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ क्या है? तो प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है अपना निर्दिष्ट कार्य करना। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, दो नगरों का सिद्धांत किसने दिया? तो दो नगरों का जो सिद्धांत है वो सेंट ऑगस्टाइन के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा।
24 नंबर प्रश्न है, मैकियावेली के अनुसार राजा में किन दो जानवरों के गुण होने चाहिए? तो राजा में शेर और लोमड़ी के गुण होने चाहिए। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, लेवियाथन का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो लेवियाथन का जो प्रकाशन है वो 1651 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, जॉन लॉक को किस विचारधारा का पिता माना जाता है? तो जॉन लॉक को उदारवाद का पिता माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो प्रकृति की ओर लौटो का जो नारा है वो रूसो के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, बेंथम के अनुसार सुख दुख मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो बेंथम के अनुसार सुख दुख मापने के यंत्र को जो है फेलिसिफिक कैलकुलस कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का नारा किसने दिया? तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का नारा जो है जेरेमी बेंथम के द्वारा दिया गया। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि संतुष्ट सूअर की तुलना में असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है? तो यह जो कथन है वो जे.एस. मिल के द्वारा कहा गया है। सी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, हेगल के अनुसार राज्य क्या है? तो हेगल के अनुसार राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है 1848 में प्रकाशित हुआ था। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? तो मार्क्स के अनुसार राज्य जो है वर्ग शोषण का यंत्र है। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है वो मार्क्स से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, संपत्ति चोरी है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो यह जो कथन है वो प्रूधों के द्वारा कहा गया है। ए ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, टी.एच. ग्रीन किस प्रकार के विचारक थे? तो टी.एच. ग्रीन जो है वो आदर्शवादी विचारक थे। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो पुस्तक है वो हेराल्ड लास्की के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, अज्ञानता का पर्दा की अवधारणा किसने दी? तो अज्ञानता का पर्दा की अवधारणा जो है जॉन राल्स के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, आन वायलेंस किसकी रचना है? तो आन वायलेंस जो रचना है, ये जो रचना है दोस्तों हन्ना आरेंट के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, एडमंड वर्ग को किस विचारधारा का समर्थक माना जाता है? तो एडमंड वर्ग को जो है रूढ़िवाद का समर्थक माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, प्लेटो की अकादमी का क्या नाम था? तो प्लेटो की अकादमी का नाम था दी एकेडमी। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अरस्तु की शिक्षण संस्था का नाम क्या था? तो अरस्तु की शिक्षण संस्था का नाम लिसियम था। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, प्लेटो ने मानव आत्मा के कितने गुण बताए हैं? तो प्लेटो ने मानव आत्मा के कुल जो है 3 गुण बताए हैं। ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार शासन का सर्वोत्तम व्यवहारिक रूप क्या है? तो शासन का सर्वोत्तम व्यवहारिक रूप इनके अनुसार मध्यम तंत्र है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर प्रश्न है, सिसरो के अनुसार कानून का स्रोत क्या है? तो सिसरो के अनुसार कानून का स्रोत प्राकृतिक तर्क बुद्धि है। डी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, थॉमस एक्विनास को क्या कहा जाता है? तो थॉमस एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, पुनर्जागरण का प्रतिनिधि विचारक किसे माना जाता है? तो पुनर्जागरण का जो प्रतिनिधि विचारक है वो मैकियावेली को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च शक्ति किसने परिभाषित किया? तो संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च शक्ति बोर्डिन ने परिभाषित किया है। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? तो जे.एस. मिल इससे संबंधित नहीं है। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा।
50 नंबर प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, किसका कथन है? आपको बताना है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो रूसो के द्वारा कहा गया है। ए ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, जेरेमी बेंथम ने किस अधिकार का खंडन किया? तो जेरेमी बेंथम ने प्राकृतिक अधिकार का खंडन किया। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर प्रश्न है, प्रतिनिध्यात्मक सरकार पर विचार किसने दिए? तो प्रतिनिध्यात्मक सरकार पर विचार जो है J.S. मिल के द्वारा दिए गए हैं। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इमैनुअल कांट किस देश के दार्शनिक थे? तो इमैनुअल कांट जो है जर्मनी के दार्शनिक थे। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हेगेल की प्रसिद्ध पद्धति कौन सी है? तो हेगेल की जो प्रसिद्ध पद्धति है वो द्वंद्वात्मक पद्धति है। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यह नारा किसने दिया? तो यह नारा जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, रोजा लग्जमबर्ग किस देश की क्रांतिकारी थी? तो पोलैंड और जर्मनी की क्रांतिकारी थी। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, माइकल ओकसाट किस विचारधारा के विचारक हैं? तो माइकल ओकसाट जो है वो रूढ़िवादी विचारधारा के विचारक हैं। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म पुस्तक किसकी पुस्तक है? तो यह जो पुस्तक है वो हन्ना आरेंट की पुस्तक है। ए ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, पॉजिटिव लिबर्टी यानी सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किसने किया? तो सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन जो है T.H. ग्रीन ने किया है। बी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, लिबरल डेमोक्रेसी का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? तो लिबरल डेमोक्रेसी का मुख्य समर्थक जॉन लॉक को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, स्टोइक्स के अनुसार विश्व का संचालन किसके द्वारा होता है? तो स्टोइक्स के अनुसार विश्व का जो संचालन है वो ईश्वरीय तर्क के द्वारा होता है। बी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, सिसरो की प्रसिद्ध पुस्तक द रिपब्लिका किससे प्रभावित थी? द रिपब्लिका किससे प्रभावित थी? तो प्लेटो से प्रभावित थी। सी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, मध्यकाल में चर्च और राज्य के संघर्ष में चर्च का समर्थन किसने किया? तो चर्च का समर्थन यहाँ पर सेंट ऑगस्टाइन ने किया था। बी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पुनर्जागरण का अर्थ क्या है? तो पुनर्जागरण का अर्थ होता है पुनर्जन्म या जागृति, यानी फिर से जागना यहाँ या जागृति। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मैकियावेली ने द प्रिंस किसे समर्पित की थी? तो मैकियावेली ने द प्रिंस जो है लोरेंजो डी मेडिसी को समर्पित की थी। ए ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। द ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट किसने लिखी? तो यह जो पुस्तक है वो जॉन लॉक के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य कैसा था? तो रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य जो है आदर्श बर्बर था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर प्रश्न है, रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक जो है एडमंड बर्क को माना जाता है। डी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, J.S. मिल ने मतदान के संबंध में क्या सुझाव दिया? तो J.S. मिल ने मतदान के संबंध में सुझाव दिया था बहुल मतदान। सी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, T.H. ग्रीन के अनुसार अधिकार क्या है? तो T.H. ग्रीन के अनुसार अधिकार समाज द्वारा मान्य और राज्य द्वारा संरक्षित मांगे हैं। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, दास कैपिटल का प्रथम खंड कब प्रकाशित हुआ? तो दास कैपिटल का प्रथम खंड जो है 1867 में प्रकाशित हुआ था। बी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हेरोल्ड लास्की किस राजनीतिक दल से जुड़े थे? तो हेरोल्ड लास्की जो थे वो लेबर पार्टी से जुड़े हुए थे। ए ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है,
जस्टिस एज फेयरनेस की अवधारणा किसने दी? तो यह अवधारणा जो है जॉन रॉल्स के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष है, यह किसका मानना था? तो यह जो मानना है वो मैकियावेली और मार्गेंथो दोनों का मानना था। बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्लेटो के साम्यवाद का लक्ष्य क्या था? तो प्लेटो के साम्यवाद का लक्ष्य था प्लेटो के साम्यवाद का लक्ष्य था तो प्लेटो के साम्यवाद का लक्ष्य था व्यापार बढ़ाना। सी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, प्लेटो के साम्यवाद का जो लक्ष्य था वो संरक्षक वर्ग को निजी स्वार्थ से दूर रखना था। तो बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। सी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है। अरस्तु के अनुसार क्रांति का मूल कारण क्या है? तो अरस्तु के अनुसार क्रांति का मूल कारण असमानता और अन्याय है। सी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है। स्वर्ण मध्यमान का सिद्धांत किसने दिया? तो स्वर्ण मध्यमान का जो सिद्धांत है वो अरस्तु के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है। मध्यकाल में तलवारों के सिद्धांत का क्या तात्पर्य था? तो मध्यकाल में तलवारों के सिद्धांत का तात्पर्य था धार्मिक और लौकिक सत्ताओं का पृथक्करण। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है। मैकियावेली को अपने युग का शिशु किसने कहा? तो मैकियावेली को अपने युग का शिशु जो है डनिंग ने कहा हुआ है। ए ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हाब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने अपने अधिकार किसे सौंपे? तो हाब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने अपने अधिकार लेवियाथन यानी कि संप्रभु को सौंपे। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जॉन लॉक के अनुसार सहमति शासन का क्या है? तो सहमति जो है शासन का आधार है। ए ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सुखवादी दर्शन का संबंध किससे है? तो सुखवादी दर्शन का संबंध जो है उपयोगितावाद से है। डी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जे.एस. मिल ने किस प्रकार की स्वतंत्रता पर सबसे अधिक बल दिया? तो जे.एस. मिल ने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे अधिक बल दिया है। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है। यथार्थवादी परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो यथार्थवादी परंपरा का सूत्रपात जो है मैकियावेली के द्वारा किया गया था और थ्यूसिडाइड्स के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हेगल के वाद प्रतिवाद संवाद का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो हेगल के वाद प्रतिवाद संवाद का जो अंतिम लक्ष्य है वो पूर्ण विचार या राज्य की प्राप्ति है। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसके लिए दिया? तो कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है वो पूंजीवादी शोषण को समझाने के लिए दिया था। बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है। सिमोन द बोवार के अनुसार स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। तो सी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अन्ना आरेंट ने सर्वसत्तावाद के किन दो रूपों की चर्चा की है? तो इन्होंने सर्वसत्तावाद के नाजीवाद और स्टालिनवाद की चर्चा की है। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रेशनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? यह जो पुस्तक है वो माइकल ओकसार्ट ने लिखा हुआ है। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एपिक्यूरियन जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या मानते थे? तो एपिक्यूरियन जीवन का मुख्य उद्देश्य जो है मानसिक शांति और सुख मानते थे। बी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न क्या है? प्लेटो के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य है वो सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है। ए ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है। अरस्तु ने दासता को क्या माना है? तो अरस्तु ने दासता को प्राकृतिक और लाभकारी माना हुआ है। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कानून की संप्रभुता पर सबसे पहले किसने बल दिया? तो कानून की संप्रभुता पर सबसे पहले अरस्तु ने बल दिया। बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है। सिसरो के अनुसार न्याय क्या है? तो सिसरो के अनुसार न्याय प्रत्येक को उसका अधिकार देना है। बी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है। मध्यकाल के अंत और आधुनिक काल के प्रारंभ के बीच की कड़ी कौन है? तो मध्यकाल के अंत और आधुनिक काल के प्रारंभ के बीच की जो
कड़ी है वो मैकियावेली है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक कानून क्या है? तो हाब्स के अनुसार प्राकृतिक कानून तर्क बुद्धि के नियम हैं। बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है 1762 में प्रकाशित हुई थी। ए ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, बेंथम ने सजा का क्या उद्देश्य बताया? तो बेंथम ने सजा का जो उद्देश्य बताया था वो है अपराध रोकना। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 100 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मार्क्स के अनुसार इतिहास की व्याख्या का आधार क्या है? तो मार्क्स के अनुसार इतिहास की व्याख्या का आधार जो है आर्थिक परिस्थितियां हैं। बी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।